Hello, lovely students. I'm your math learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Today I am going to start example 3 in page 46 according to new syllabus 2003-2004. ठीक है बच्चों, चैप्टर का आपका नाम है डाटा हैंडलिंग, क्लास 7th मैथमेटिक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चों। एग्जाम्पल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के पर्पज से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स of a school are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 and 40। तो ये बच्चों आपके दिए गए हैं सारी डेटास। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। ओल्डेस्ट टीचर की एज पूछी गई है एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, और यंगेस्ट टीचर की एज पूछी गई है बच्चों। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। थर्ड पार्ट में बच्चों है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। इन टीचर्स की मीन एज क्या है, मीन्स एवरेज या अर्थमेटिक मीन या मीन एज। समझ गए होंगे बच्चों, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें बताई थी। आई होप उस समय आपने अच्छे से समझा होगा, इसीलिए हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले लाते हैं, जिसमें ओवरऑल आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखा के लाते हैं कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करें तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कम से कम हो स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो एक बार आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपका है इस चैप्टर डाटा हैंडलिंग का, उसको अवश्य देखें बच्चों। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, उसमें पूरा चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन के रूप में कवर किया गया है। उसके बाद हम इन एग्जाम्पल्स पर और इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस पर पहुंचेंगे। थैंक यू। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या आपको करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। आपको बताना है कि ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है और यंगेस्ट टीचर कितना है। ठीक है ना, एज दोनों की बतानी है। तो यहाँ पर एज बताने से पहले बच्चों हम ये डेटाज दिए गए हैं एक बार नोट जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम पहले डेटाज नोट करते हैं, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो द गिवन एज, द एज क्या है बच्चों, द एज, the age in years of 10 teachers of 10 teachers of a school are कितनी कितनी है बच्चों, इनको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चों 32 के बाद कोमा लगाएं 41 के बाद फिर है बच्चों 28, इसके बाद है बच्चों 54 और इसके बाद है बच्चों 35, इसके बाद है बच्चों 26 और इसके बाद है बच्चों 23 और इसके बाद है बच्चों 33 और इसके बाद है बच्चों 38 और इसके बाद है 40। तो इस तरीके से ये हमें दिए गए थे। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्यों बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब भी हमें मीन निकालना हो या रेंज निकालनी हो तो हमें बड़ा आसान हो जाता है कि हम इनको अरेंज कर लें। इससे क्या है, फर्स्ट पार्ट आप बड़े आराम से जान लेंगे कि ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा है, और यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है, जिसकी एज इन गिवन डेटाज में सबसे कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम अरेंज करते हैं इनको। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
ना अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम अरेंज करेंगे बच्चों इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों, देखिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर तलाश करिए, तो वो है बच्चों ये 26 मार्क करते जाइए, ये सॉरी 23। तो हम 23 को बच्चों पहले लिखेंगे। 23 के बाद फिर मेरे पास कितना है इसमें 26 है बच्चों, तो 26 को हम पहले लिखेंगे। 26 के बाद फिर मेरे पास 28 है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर बच्चों मेरे पास 32, देखिए ये रहा 32 स्टार्टिंग में ही, तो 32 आ गया मेरे पास। 32 के बाद अब मेरे पास कौन सा इससे बड़ा है बच्चों, 33 लिख लीजिएगा। 33 के बाद अब इससे बड़ा मेरे पास कौन सा, हम बड़े बड़े देखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। 33 के बाद फिर मेरे पास है 35, तो 35 लिख लिया हमने बच्चों। 35 के बाद मेरे पास है इससे बड़ा कौन सा है 38, तो 38 को हम लिखेंगे बच्चों। 38 के बाद अब इसके पास मेरे पास कौन सा बड़ा है 40 को लिखेंगे। 40 के बाद फिर मेरे पास बच्चों कौन सा बड़ा है 40 के बाद मेरे पास कौन सा बड़ा है नंबर 41 और है ये आपका आगे 41। और 41 के बाद फिर बच्चों ये देखो 54 रह गया, और तो सारे कवर हो गए। एक बार काउंट जरूर कर लीजिए जिससे कोई छूट तो नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटली बच्चों हमने कवर अप कर लिए हैं सारे डेटा। अब सारे डेटा कवर करने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, जरा हम उस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या पूछा गया है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। तो देखो बच्चों एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर कितनी हो जाएगी बच्चों, तो एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो आपका इसमें एज में होगा बच्चों वही सबसे ओल्ड होगा, क्योंकि ये सब एजेस दी गई हैं। तो देखो 54 बच्चों सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने अरेंज किया था कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 ईयर्स। क्यों बच्चों 54 ईयर्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो ओल्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे एजड पर्सन है, सबसे एजड टीचर है वही ओल्डेस्ट कहा जाएगा। तो 54 ईयर्स हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो बच्चों। इसके बाद से इसी पार्ट में पूछा गया है यंगेस्ट टीचर की एज क्या है, मतलब एज ऑफ यंगेस्ट टीचर हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। नाउ एज ऑफ यंगेस्ट, एज ऑफ कहाँ गया, यंगेस्ट ही पूछा, एज ऑफ हाँ यंगेस्ट टीचर, एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। तो यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है बच्चों, तो हम देखें डेटास को जो हमने अरेंज किया है। तो देखो ये तो आपकी ओल्डेस्ट एज थी बच्चों, ये वाली सबसे ज़्यादा एज, इसका मतलब ये ओल्ड टीचर हो गया। और ये आपकी सबसे कम है, इसीलिए मैंने अरेंज किया था डेटास को। तो ये हमारी कितनी आ गई 23 ईयर्स। तो ये आ गया आपका एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर के आंसर बच्चों। तो ये हमारे हो गए आंसर फर्स्ट पार्ट के। अब देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया आपसे, सेकेंड पार्ट देखिए अच्छे से। तो सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर। तो टीचर की एज का रेंज क्या, तो हमने बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पढ़ाया था कि रेंज का मतलब क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू और सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू और माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की एज का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा रेंज ऑफ एज आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एज ऑफ टीचर। सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, तो सेकेंड पार्ट है मेरा बच्चों रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स।
तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू में क्या आ जाएगा, ओल्डेस्ट वाला आ जाएगा बड़ी वैल्यू में, ठीक है। तो हम लिख देंगे ओल्डेस्ट एज ऑफ टीचर, ओल्डेस्ट एज ऑफ टीचर और माइनस यंगेस्ट एज ऑफ टीचर, यंगेस्ट एज ऑफ टीचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब इसकी हम वैल्यूज को रखेंगे। तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है बच्चों, ओल्डेस्ट एज ऑफ टीचर कितनी थी 54, तो 54 आ गया, और माइनस यंगेस्ट की कितनी थी 23, तो इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास 31 ईयर्स एज आ गई, ये कहलाएगी मेरी रेंज। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है मेरा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो रेंज ऑफ एज ऑफ टीचर्स में क्या है, हमने जो होता है आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी, जो ओल्डेस्ट एज ऑफ टीचर है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, जो यंगेस्ट एज ऑफ टीचर है। तो हमने कितनी थी 54 थी, तो 54 रख दी और माइनस यहाँ पे 23 रख दी। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 31 ईयर्स आ गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहलाएगी रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स। अब बच्चों हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। इन टीचर्स की मीन एज क्या है। तो मीन एज निकाल लो। मीन एज का मतलब बच्चों मीन निकालना है हमें, ठीक है। तो मीन एज ऑफ टीचर क्या हो जाएगी, मीन एज ऑफ टीचर कितनी हो जाएगी बच्चों, मीन एज ऑफ टीचर। तो ये बराबर हो जाएगी, हम क्या करेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस को बच्चों ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। ये 10 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमें कितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो वो हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, उनका सम करेंगे, और जितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उतने ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सबको बच्चों लिख लो पहले। कितना है मेरे पास 23 प्लस फिर कितना है 26, और फिर कितना है 28, एंड आफ्टर दैट 32, एंड आफ्टर दैट 33, एंड आफ्टर दैट 35, एंड आफ्टर दैट 35, 38, एंड फिर आफ्टर दैट 40। ठीक है ना बच्चों, और फिर आफ्टर दैट 41, एंड फिर आफ्टर दैट 54। काउंट कर लो बच्चों, ये सारे आ गए कि नहीं आ गए, 10 थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, अब हम इनका कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 10 से, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ऊपर आप फॉर्मूला भी बच्चों अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मीन एज बराबर सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं और आप उसको रख सकते हैं, या आप ऐसे लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। तो बराबर बच्चों कितना आ गया, अब जरा ध्यान दीजिए इसमें कितना आ गया मेरे पास। तो मेरे पास आ गया, हम जरा इसको सम करेंगे तो सम मेरे पास कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो देखो बच्चों जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 यहाँ 0 है कोई बात नहीं, 5 और 8 8 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 2 24, 24 और 8 30, 30 और 6 36, 36 और एक वो उधर रह गया 36, 37 और 3 कितना हो गया टोटल 40। तो ये आ गया आपका बच्चों 0, कितना आ गया 0, और कैरी कितना लग गया बच्चों 4। अब हम और काउंट कर लेते हैं, तो 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3
25, 25 और 2 27, 27 और 2 29, 29 और 2 31 और 4 कैरी कितना हो गया 35। तो ये आ गया बच्चों 35 और अपॉन 10, ठीक है ना। एक वहाँ पे रह गया था वो हमने जोड़ लिया था इस वजह से, ठीक है बच्चों, नहीं तो वो 349 ही होता। तो देखो बच्चों अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो बच्चों 0 से ये 0 आपकी कैंसिल हो गई। इसका मतलब कितना बचा मेरे पास, ऊपर बचा 35 बच्चों और नीचे बचा 1। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों अगर 35 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा जो न्यूमरेटर रखा है। सो बच्चों ये आ गया 35 ईयर्स और ये मेरा बच्चों क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरा निकल आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एग्जाम्पल 4 बहुत जल्द लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।